हेलो दोस्तों, तो खबरें ये हैं कि मेहंदी है रचने वाली। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि एपिसोड में आपको बता दें कि पल्लवी ने देखा कि सोचती है कि यह कहाँ से आया था। वहीं बता दें कि विजय उसके पास जाता है और कहता है कि जब मैंने अपनी पहली साड़ी बेची थी तो मेरे पिता ने अपने आशीर्वाद से मुझे उपहार दिया था और मैंने सोचा था कि मैं मंदिर एक मील के पत्थर पर पहुंचूंगा, वहीं तो मैंने उसी उपहार दूंगा और तुमने मेरी यह इच्छा पूरी की, इसलिए ये तुम्हारा है। और आपको याद है कि मदार की मृत्यु के बाद जब आपकी शादी के लिए मैच मिला था तो उसकी मां ने अपने से पूछा था कि आपका उद्देश्य क्या है, और आपने कहा कि आप हमारा समर्थन बनाना चाहते हैं और हमारे सपने को पूरा करना चाहते हैं। वहीं शारदा उनके पास जाती है और पल्लवी को आंसुओं से देखती है और विजय से पूछती है कि उसने उसे क्या कहा था। कि विजय कहता है कि मैं सिर्फ दुकान के बारे में बात कर रहा था। शारदा कहती है कि पूरे दिन की दुकान में पर्याप्त है, अब जाओ। विजय छोड़ देता है। शारदा पल्लवी से पूछती है कि क्या गलत है, वह क्यों रो रही है। पल्लवी ने उसे गले लगाया और पल्लवी दुकान पर पहुंचती है और लोगों को अपनी दुकान को बोर्ड हटाते हुए देखती हैं और उसने पूछती है कि वे ऐसा क्यों कर रही है। वे कहते हैं कि वह अपनी कला का अपमान करता है और उन्हें शिकायत है कि पल्लवी साड़ी के नाम पर सेक्सी लिंगरी बेचती है और उनकी कला और हार्डवर्क का अपमान करता है। और हमने विजय का बहुत सम्मान किया, लेकिन आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। कोई भी उसका समर्थन नहीं करेगा और उसके साथ काम करेगा। वह यह दुकान अब नहीं होगी और वे उसका लाइसेंस रद्द कर देंगे। पल्लवी ने बताया कि उसका लाइसेंस अभी तक रद्द नहीं हुआ और कोई भी इसे छू नहीं सकता। वह इस स्थिति का ध्यान रखेगी, कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देगी जहां उन्हें अपनी दुकानों के बोर्ड को हटाने के बारे में सोचना पड़े। वहीं पल्लवी राघव के व्यवहार के बारे में सोचती है। वहीं कीर्ति पल्लवी से पूछती है कि क्या गलत है। पल्लवी बुनकर एसोसिएशन की शिकायत के बारे में बताती है और कीर्ति पूछती है कि उसके साथ ये किसने किया। वहीं पल्लवी कहती है कि अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ और अभी कृति उसे पूछना चाहती है कि जाओ और बिट्ठा एसोसिएशन चेयरमैन पर चर्चा करो। और एक बाबा का दोस्त है, लेकिन वह बाबा को बताएगा कि कृष्णा कहते हैं कि उसे भगवान पर भरोसा नहीं है। कीर्ति कहते हैं कि आप नुकसान के बारे में सच्चाई छिपा रहे हैं, अब यह उच्च समय है जिसे आपको बताना होगा। और राघव एक एजेंट के साथ कहते हैं मुझे मैच फॉरन सिस्टम मिल रही है और ये मेरे ड्राइवर के लिए भी मैच नहीं है, आप इस तरह के विकल्प कैसे दिखा सकते हैं। वह कहती है कि मैंने लगभग 300 लड़कों को दिखाया है कि आप क्या उम्मीद कर रहे हैं। वहीं राघव किसी का कहना है जो सही मायने में कीर्ति से प्यार करता है, उन्हें एक दूसरे के लिए बनाया जाना चाहिए। वह कहती है कि एक भाई कभी भी किसी लड़की को पसंद नहीं करेगा, कृपया अपनी माँ की तस्वीरें दिखाएं। वहीं राघव कहते हैं ठीक है। पल्लवी घर पहुंचती है और मानसी और राहुल के बीच कुश्ती देखती है और मानसी के लिए खुश हो जाती है। वहीं शारदा पल्लवी से कहती है कि जो भी शादी करेगा वो अपनी पसंद के अनुसार शादी करेगी। अगर मानसी महाराष्ट्रीय शादी जीतती है और अगर वह राहुल तेलुगु शादी करते हैं तो पल्लवी देखती है कि विजय गायब है और उसकी तलाश शुरू कर देता है। वहीं निखिल आंसू में कहता है कि पल्लवी दी, मैं अपने तुम्हें बताऊंगा कि ध्यान रखना होगा और तुम अकेले समस्याओं का सामना नहीं करोगे। अभिषेक को बुलाता है और सीमा शुल्क निकासी नौकरी स्वीकार करता है। वहीं मानसी जीतती है और वह कहती है कि शादी राहुल की से ले होगी। वहीं पल्लवी शारदा से पूछती कि विजय कहाँ है। शारदा कहते कि बोनकर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उससे फोन करके ताकि वह उससे मिलने जाए। वहीं निखिल और अभिषेक के साथ हर्ष उन्हें काम समझाते हैं और कहते हैं कि उन्हें एंड 50,000 का भुगतान किया जाएगा। पल्लवी चेयरमैन के घर पहुंचती है और पूछती कि बाबा कहाँ है। विजय उसे काले रंग में ढके हुए चेहरे से दिखता है और पल्लवी पूछती कि ये सब क्या है। विजय कहते हैं कि सब कुछ तुम्हारी वजह से है, तुम झूठ हो, तुमने मेरे भरोसे का अपमान किया है। वहीं मेरी मेहनत का तुम कितना झूठ बोलोगे, मैंने तुम्हें अपना गौरव समझा लेकिन तुमने झूठ बोला। तुम्हें पता है कि दुकान मेरा गौरव है और तुम इससे मुझे छीन लेते हो और मैं इस अपमान के साथ जीती हूँ कि नीचे गिर जाती हूँ। वहीं पल्लवी ने अब कुछ कल्पना करते हुए चेयरमैन से दरवाजा खोला। विजय ने पल्लवी का परिचय दिया और उसे शादी के लिए आमंत्रित किया। पल्लवी ने विजय को आगे बढ़ने के लिए कहा और शामिल हो जाएगी। पल्लवी ने सच नहीं बताने से लिए धन्यवाद चेयरमैन का कहा और वह नहीं करेगी, लेकिन उसके पास लाइसेंस रद्द करने का दबाव है और राघव ने शिकायत की और केवल वहां आपको बचा सकते हैं। पल्लवी घर पहुंचती है और कहती है कि मैं हार नहीं मानूंगी, मुझे अपना लाइसेंस वापस मिल जाएगा और मैं जो भी कर सकती हूँ करूँगी। और राघव ने अनुरोध करूँगी, लेकिन मैं इसे अपने बाबा छत्रपति शिवराज महाराज के लिए करूँगी। जब तक आप जीते हैं और तब
तक बाधाओं से लड़ने का उपयोग करें और तब तक वापस न करें। राघव सोचते हैं कि वह लड़की की अम्मा की तस्वीरें कैसे दिखाएगा। पल्लवी अंदर आती है और उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। राघव कहते हैं कि तुमने मेरी ज़िंदगी को दयनीय बना रखा है और बस शहर छोड़ कर जाओ। तुमने जो लड़ाई शुरू की उससे मैं ख़त्म कर दूंगा। पल्लवी कहती है कि जाओ आगे बढ़े, लेकिन अपने कंप्लेंट को वापस ले लें। वहीं राघव कहते हैं कि आप कोई बिजनेस नहीं चला सकते हैं। वहीं पल्लवी कहती है कि आपको मेरे बिजनेस पर शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरे सपनों का पूरा करने के लिए मेरा लाइसेंस मिले, और अगर मैं यहाँ से जा रही हूँ तो मुझे दुकान बसाने की ज़रूरत है और मेरे परिवार के सपने। राघव कहते हैं कि पिछले 2 साल से आपकी दुकान घाटे में चल रही है, आप धंधा चलाते हैं। और पल्लवी कहते हैं कि नुकसान होता है और चला जाता है, आप भी गिरावट से गुजर सकते हैं और एक ही पूछ रहा हूँ। दुर्भाग्य से मुझे अपने पूछना होगा कि ये राघव पूछता कि आप 1 महीने में कुछ ऐसा कैसे करें जो आप 2 साल में नहीं कर सकते हैं। वहीं पल्लवी कहती है कि अगर मैं नहीं छोड़ती तो मैं शहर छोड़ दूंगी, लेकिन अगर मैं जीत गई तो राघव कहते हैं कि आपको रहने के लिए मिलेगा।